हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूँ, मेरी हर एक कही बात आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर को बनाते समय बहुत सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। और ये बातें आप चाहे एक मकान मालिक हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे कोई टेक्निकल पर्सन है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर किसी भी 10 साइडों पे विजिट करते हैं और उन साइडों पे आप देखते हैं, चाहे वो कोई भी काम चल रहा हो, चाहे वो कॉलम कास्टिंग हो रही हो आपकी, या फिर आपकी स्लैब कास्टिंग हो रही हो, तो कहीं ना कहीं इन बातों में से आपको कुछ गलतियां साइड पे देखने को जरूर मिलेंगी। इसलिए घर बनाते समय में बहुत सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं और इन बातों को तो ध्यान में जरूर रखना है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने इसी चैनल पे हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम काफ़ी सारी वीडियो डाल चुके हैं, तो उनको भी जाकर जरूर देख लेना। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, हम इसी चैनल पे डेली बेस्ड वीडियो डालते हैं घर बनाने से संबंधित, जिसमें हम कुछ टिप्स भी बताते हैं आपको, कुछ हमारी मिस्टेक होती है तो ऑन साइट प्रैक्टिकली उनको दिखाते हैं और उनको समझाते हैं, कुछ सॉल्यूशन भी देते हैं। तो इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी साइट पे कोई भी काम चल रहा है तो उसकी फ़ोटो भेजते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो कुछ सॉल्यूशन हमसे इंस्टाग्राम पे भी ले सकते हैं। तो जाके वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जो आपको बताऊँगा वो हमारी पहली गलती ये रहेगी कि देखिए, जब छत डलती है, आपने अक्सर कुछ साइडें ऐसी भी देखी होंगी, जैसे कोई अगर आपको क्लाइंट मिलता है, अगर कोई आप ऐसा इंजीनियर या ठेकेदार हैं या फिर एक मकान मालिक भी, तो आपकी कोई पुरानी छत है। अब आपने क्या करा कि आप अपने घर को थोड़ा आगे बढ़ा के एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या छत को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि हमारी पुरानी छत में नई छत को जोड़ना होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह की जो भी हमारी स्लैब रहती है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि बस यूं ही कुछ हमारे जो भी पुराने सरिया होते हैं, एक तो वो सरिया पुरानी सरिया जो होती है वो निकली नहीं होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझता हूँ 10 लोगों में से 8 लोगों को कोई प्लान नहीं होता है कि वो आगे चल के एक्सटेंड करेंगे, स्लैब को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए वो उस हिसाब से सरिया भी नहीं छोड़ते हैं। अब यहाँ पे सरिया वैसे ही हमें थोड़ी कम मिलती है। अब आप नई छत के लिए सरिया जोड़ोगे तो वो एक तो प्रॉपर एंकर नहीं हो पाएगा, सबसे पहली गलती इसी में हो जाती है। इसी में दूसरी गलती हो जाती है कि अगर आपने मान लीजिए कि प्रॉपर एंकर नहीं भी हो पाया, तो क्या करते हैं लोग बार, नॉर्मली जो कंक्रीट बन रही है ऐसे ही डाल देते हैं और उसको कास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, आगे चल के क्रैक तो आनी ही आनी है, और क्रैक के सारे सीलन, सिपेज और हमारी जो लीकेज होती है वो तो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि क्रैक आएगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आएंगी। अब यहाँ पे करना क्या होता है, देखिए मार्केट से आप कोई भी केमिकल ले लीजिए, मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, बट आप डॉक्टर फिक्सिट का ले सकते हैं, अल्ट्राटेक का ले सकते हैं। एक बाउंडिंग एजेंट आता है जो कि कहीं ना कहीं इसमें पुराने स्लैब में और नई स्लैब में एक बाउंडिंग को क्रिएट करता है और एक अच्छी पकड़ बन जाती है, तो आगे चल के हमें क्रैक देखने को नहीं मिलेगी। अब क्रैक नहीं होगी तो सीलन भी नहीं आएगी। तो इसलिए आप यूं ही इस्तेमाल ना करें, आप एक केमिकल को जरूर इस्तेमाल करें इस जगह पे। ऐसी कोई भी आपकी स्लैब कास्टिंग होती है या कोई आपका कोई छज्जा है, कुछ भी हो। अब यहाँ हम बात करेंगे दूसरी गलती की। तो देखिए, मेरे से भी 2-3 दिन पहले एक कमेंट या सॉरी मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। उन्हों का कहना ये था कि हमारे ठेकेदार ने कॉलम का साइज बहुत कम कर दिया है। अब यहाँ पे कॉलम के साइज में ही मिस्टेक है। देखिए, जैसे कि मैं बात बताऊँ आपको, घर को बनाते हैं आप, तो 9x9 का कॉलम आपका कम से कम होना ही चाहिए एक मंजिल के लिए। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि उनका मुझे से क्वेश्चन ये था कि हमारे ठेकेदार ने 9x9 से भी कम कॉलम दिया है, यानी कि 5x6 का या कुछ ऐसी था, इस साइज़ का कॉलम दिया है, और उसी से उन्होंने पूरे घर में कॉलम दे दिए हैं नीचे फाउंडेशन से। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जब से मैंने बोला कि 9x9 का कॉलम होना ही चाहिए हमारा एक मंजिल के लिए, तो इन्होंने ये नहीं दिया है। अगर आप देखिए, अगर इस तरीके से कोई कॉलम देते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपके घर को एक प्रॉपर मजबूती मिलेगी जिस तरीके से आप प्लान करके चल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि इस तरह के कॉलम के साइज़ को भी आपको मद्देनज़र रख के ही कॉलम के साइज़ डिसाइड करना है। तो अब मैं दूसरी नेक्स्ट गलती की बात करूँ तो देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, हमारी छतों में जो बीम डलते हैं, हमारे जो फ्लोर बीम होते हैं, वहाँ पे जो बीम का साइज़ तो छोड़िए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो रिंग होती है, हमारी जो स्पेसिंग होती है, हमारे छल्ले होते हैं बीम में, उसकी जो दूरियाँ होती हैं उस पर कोई भी ध्यान नहीं रखता। कोई 1.5 फीट दे रहा है, कोई 2 फीट से 2 फीट दे रहा है, कोई कभी कभी बहुत कम दे देता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ना तो आपको ज़्यादा स्पेसिंग कम रखनी है, ना ही ज़्यादा रखनी है। अब अगर आप एक L/4 के मेथड से, L/3 के मेथड से चल रहे हैं तो बात अलग है, बट अगर फिर भी आपको नहीं मालूम इस सब चीज़ें, टेक्निकली ज़्यादा नहीं पता है, तो आप 8 इंची दूरी रख सकते हैं। हमारी कोई भी जो बीम है 8 से 9 इंची ज़्यादा है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें। लोग बार 12, 13, 14 इंची तक भी रख देते हैं बीम की स्पेसिंग जो हमारे रिंग होते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, इस तरीके से हमारा बीम भी अच्छे से मजबूत बनेगा। अगर मैं नेक्स्ट गलती की बात करूँ तो मेरे से काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को पूछा है, जब हम एक अपने घर में किचन बनाते हैं,
देखिए किचन के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं, चाहे वो हमारे हाउस कंसेप्ट सीरीज में भी आपको मिल जाएगी, उसके लिंक मैं दे दूंगा चाहे तो, और भी बहुत सी वीडियो हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये मेरे से कई बार पूछा है कि जो हम किचन में प्लेटफॉर्म देते हैं, यानी कि जो स्लिप डालते हैं हम अपना, उसकी हमें एक सही हाइट क्या रखनी चाहिए। देखिए वैसे तो डिपेंड करेगा आपके घर के ऊपर भी, कुछ लेडीज़ वगैरह होती हैं उनकी हाइट के ऊपर भी, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत कई बार बोली है मैंने इस चीज़ को लेकर, जैसे मैंने अभी बोला, बट फिर भी आप एक हाइट रख रहे हैं तो 30 से 32 इंची रखें, ज़्यादा ना रखें ना ज़्यादा कम रखें, वरना उनको भी दिक्कत होगी जो उस पर काम करने वाली हैं। तो ये हो गया हमारे किचन के प्लेटफॉर्म की हाइट। अगर मैं और नेक्स्ट गलती की बात करूँ तो वो ये है कि देखिए जब कोई हम कॉलम कास्ट करते हैं या छत ढलाई करते हैं, बीम कास्ट करते हैं, तो अक्सर देखिए कुछ प्रॉपर रेशियो न मिलने की वजह से, या फिर हमारे रेशियो प्रॉपर वाइब्रेटर ना यूज़ होने की वजह से, कवर ब्लॉक ना इस्तेमाल होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रक्चर में हनीकॉम आ जाती हैं, फिर चाहे वो कॉलम हो सकता है। तो अब देखिए इस तरह की हनीकॉम जो आती हैं, लोग बार साइड पे क्या करते हैं, अब कोई अगर ठेकेदार है तो मकान मालिक को ना पता चले कि भाई इसमें ये छिद्र सा आया है या हनीकॉम सा दिखा है, तो वो क्या करते हैं नॉर्मली साइड पे या तो वो सीमेंट के साथ सैंड मिला के इसको भर देते हैं, दुबका देते हैं, पता भी नहीं चलता। बट देखिए ये छोटे मोटे केस में तो आप देखिए, मैं कहूँ कि अगर एक दो जगह आया है छोटा मोटा तो वो अलग बात है, बट अगर थोड़ी ज़्यादा आपकी हनीकॉम आ गई है तो आप इस तरीके से ना करें। आपको प्रॉपर मार्केट से बाउंडिंग एजेंट ले लेना है, चाहे वो आपका कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद इनको क्रैक जो हमारे हनीकॉम है इनको फिल कर देना माइक्रो कंक्रीट की मदद से। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी आती हैं अगर एक आपको स्ट्रक्चर को सही स्ट्रेंथ में लेके चलना है। तो हनीकॉम का भी ध्यान जरूर रखना है कि कम से कम आए, और कोशिश करें कि आए नहीं साइड पे। तो अब अगर मैं नेक्स्ट गलती की बात करूँ तो वो ये है कि जो हमारी स्लैब होती है, अब स्लैब डल रही होती है तो सब लोग स्लैब की कास्टिंग पे ही ध्यान देते हैं, बट ये ध्यान नहीं देते कि क्या भाई हमारी नीचे जो सपोर्ट बल्ली वगैरह लगी हैं वो कहीं हमारी आगे पीछे तो नहीं हो रही हैं, या वो कहीं से लूज तो नहीं हो गई हैं, कहीं से बैठने तो नहीं लगी है छत। इस तरीके से देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप एक छत को ढलाई कर रहे होते हैं, कास्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें ध्यान रखें, मैंने बहुत सी साइडों पे देखा है कि कभी कभी शटरिंग की प्लाई जो काफ़ी बैठ जाती है, और ऊपर वो ध्यान नहीं देते, जब शटरिंग हटाते हैं तब जाके नीचे पता चलता है कि भाई यहाँ से तो काफ़ी हमारी छत नीचे बैठ चुकी है। तो ये ध्यान जरूर रखना है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो जो हमारे कह सकते हैं कि जो बीम डलती है छत में, मैंने यहाँ पे एक साइड देखी थी, उसमें क्या ना कि बीम को प्लान पता नहीं किस तरीके से किया था कि आप देखेंगे कि 4-5 फीट की दूरी पे ही एक दो बीम लटक बीम दिए हुए हैं, और जिस बराबर में वॉल दी गई है, जबकि ये वॉल आनी थी इस साइड में। तो ये इम्प्रॉपर प्लानिंग की गई है। आपको पहले ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी कि आपको कहाँ वॉल देनी है और कहाँ बीम देना है। इस तरीके से आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी होगा, और अगर आपका कोई वॉल दे भी दी थी पहले तो आपको पहले बीम तो आपने बाद में दिया, तो बाद में ही डिसाइड कर लेना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से साइड पे होती है, और इनसे क्या होता है ना कि इनसे हमारा समय भी जाता है, पैसा भी जाता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी बेवकूफ़ी या फिर कह सकते हैं कि अधूरी जानकारी की होने की वजह से ये सब मिस्टेकें होती हैं। अब मैं नेक्स्ट और लास्ट गलती की बात करूँ तो देखिए हमारे घर में जो भी हम छज्जे निकालते हैं, चाहे वो हमारा स्लैब में है, चाहे वो हमारा कोई विंडो विंडो के ऊपर है, तो ध्यान रखना है कि जो हमारी छज्जे की सरिया होती है, या आप कभी ओवरलैपिंग देते हैं छत में, तो लैपिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस यूं ही छज्जे की सरिया निकाली और पीछे छत की सरिया में 2-3 इंची या 5-6 इंची ही बैंड करके और उसको लैपिंग कर दिया। बट ऐसे नहीं करना है, आपको छत की जो छज्जे की सरिया होती है, कम से कम सरिये का 50 गुने तक पीछे को लेके जाना है और छत में आपको एंकर करना है, तभी हमारा छज्जा जो लोड आता है उसको सह पाएगा। तो ये कुछ ऐसी गलतियाँ थी दोस्तों जो घर बनाते समय हो जाती हैं। मैं आपसे अभी भी कहूँगा कि हमने हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियो डाली हैं, ये तो सिर्फ मिस्टेक थी, उसमें हमारी कुछ टिप्स भी रहती हैं, कुछ हमारी सीरीज वाइज वीडियो डली हैं, तो उनको जाके जरूर देखें, वो आपको हेल्प काफ़ी करेंगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट में टाइप कर देना, या आप हमारे इंस्टाग्राम पर में मैसेज कर सकते हैं। जो भी साइट पर आपके काम चल रहा है उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो भी उसके फोटो सेंड कर सकते हैं हमें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।